हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। बेसिकली आज हम केवीएस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स होते हैं। मैंने एफबी पर और भी जगह पर बहुत देखा कि लोगों को केवीएस के बारे में अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि केवीएस क्या होता है, इसमें हम कैसे टीचर बन सकते हैं। कई लोगों को इसके बारे में अभी तक पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अगर अभी तक आपको केवीएस के बारे में, एनवीएस के बारे में, DSSB के बारे में नहीं पता तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है वो देख लीजिएगा। उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। ये आज हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको केवीएस, PRT जो 150 मार्क्स होते हैं उसमें से जो सब्जेक्ट कंसर्न जो हमारे पास वैसे तो 80 मार्क्स का होता है, लेकिन 60 मार्क्स का जो पूरा सब्जेक्ट है, जैसे EVS, साइंस एंड मैथ्स, जो 20 मार्क्स के आएंगे, ये सभी का एरिया जो 20 मार्क्स का है। ये केवीएस जो हम सीरीज़ एक चलाएंगे, सीरीज़ का पार्ट 1 रहेगा ये, कि केवीएस PRT साइंस की हम कैसे करें तैयारी। सब्जेक्ट वाइज हम पूरा क्लियर करेंगे कि जो PRT है, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको जो है इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि आप इससे बच नहीं पाओगे। हम TGT PGT की बात भी करेंगे। TGT में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम मान कर चल सकते हैं कि सब्जेक्ट आएगा। PGT में बिल्कुल सेम PRT वाला पैटर्न होता है, बस ये है कि उन्होंने जिसमें मास्टर की हुई है, जैसे उन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर की हुई है तो वो 80 मार्क्स से पूरा केमिस्ट्री पूछा जाएगा। किसी और सब्जेक्ट में, हिंदी में, साइंस में, बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, इंग्लिश में, जिसमें भी उन्होंने PGT वो जो उन्होंने मास्टर की हुई है, MSc जैसे MA, तो वो सब्जेक्ट वो लेकर वो उसका 80 मार्क्स का आएगा। बट जो PRT है जिसमें हमने प्राइमरी टीचर बनना है, हमने छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो 20 पूरा 80 है, उसमें 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 20 EVS, 20 साइंस। सो उसमें जो साइंस है वो कैसी आती है उस पर मैं आपको बताऊंगी चैप्टर वाइज। देखिए, हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया पूरे साइंस के सिलेबस को। जैसे साइंस का सिलेबस है उसको मैंने बिल्कुल चुन कर आपके सामने ये रखा है, आपके सामने नोट्स बनाए हैं। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर दूंगी। ये 3 पार्ट्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले देखिए, आप टिक कर लीजिए अगर आपके पास 9th और 10th की बुक्स पढ़ी हैं साइंस की। NCERT आपको फुल NCERT पढ़नी है, पर ऐसे नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह सारी की सारी बुक जो है वो पढ़ें। ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें से आता तो 20 मार्क्स का है। पूरे 20 चैप्टर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो 2018 2018 का KVS PRT आया था, उसका सिलेबस चेंज हो गया था। पहले जो आते थे क्वेश्चन पेपर जो आता था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था 2018 में, क्योंकि उस पर सिलेबस चेंज हुआ था, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था। ये नया एग्ज़ाम पैटर्न जो मैं आपको बता रही हूँ कि GK आती है वो 10 मार्क्स की, पेडागोजी 20 मार्क्स की, रीजनिंग 10 मार्क्स की, GK 10 मार्क्स के, वो सारा कुछ। और ये जो हिंदी और इंग्लिश अलग से 10 मार्क्स की आती है। सो ये जो NCERT के चैप्टर्स फिजिक्स पार्ट में देखिए, जो न्यूमेरिकल आए थे ना, वो 9th के न्यूमेरिकल थे। 9th क्लास के बुक में आपको एज इट इज़ मिलेंगे। मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊँगी ना, जब मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाना है अभी, साइंस का, मैथ्स का, पेडागोजी का, EVS का, रीजनिंग, सारा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी 2018 का KVS PRT। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, KVS की वैकेंसी आए चाहे ना आए, पर श्योर है कि इस साल में ज़रूर आएगी। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। इसमें कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल आपको पूरा जो है इस तैयारी में लगाना है, 1 ईयर, क्योंकि KVS PRT ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ऐसे क्रैक नहीं होगा 150 में। ऐसा नहीं है कि आपको 90 मार्क्स लेकर जाने और आप क्लियर कर जाओगे CTET की तरह, नहीं। इसमें मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में आओगे तब आपकी जॉब का कोई चांस हो सकता है, अगर आप पीछे रह जाओगे तब आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो आपको पूरी मन से, पूरे तन से इसी में लग जाना चाहिए। अगर आप फ्री बैठे हो तो घर पे आपको
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साइंस की आप 9th और 10th एनसीईआरटी बुक्स अपने पास रखें, जहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आप फ़ोन में डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है आपके छोटे भाई बहन या कहीं से भी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले देखिए फिजिक्स पार्ट, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, गति जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। चैप्टर 8 और चैप्टर 9th, ये क्लास 9th के मैं बारे में बता रही हूँ, जो क्लास 9th का 8th चैप्टर, 9th चैप्टर एंड 11th चैप्टर, ये मैंने पूरा सर्च निकाल करके जो KVS के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर से सिलेबस डाउनलोड करके पूरा आपको टुकड़ों में बांट कर दिखाया है और नोट्स बनाए हैं, और ये मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। चैप्टर 8 मोशन, जिसमें से खूब न्यूमेरिकल खूब क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये 9th चैप्टर है जिसमें फोर्स के बारे में, फोर्स इक्वल टू m में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगी, सारे नोट्स बनवाऊंगी, तब आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए, सेल्फ स्टडी के बेस पर ही आपका ये क्लियर होगा। और जब आपने सेल्फ स्टडी कर ली तब आप यूट्यूब पर या किसी बुक पर एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए कि मेरी तैयारी है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, समय समय पर मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करवाती रहूँगी। ये 3 चैप्टर आप मस्ट हैं, ये कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी आलतू फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको अच्छे से पढ़कर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको कर करके देखिए, आपके जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की बुक्स लगेंगी। 10th का भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, जिसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। बेंजीन रिंग आपने पढ़ा ही होगा 10th तक तो। क्लास 9th का चैप्टर 1st एंड 2nd, ये है मैटर अराउंड अस और मैटर्स के बारे में है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। ये एनसीईआरटी है, फुल एनसीईआरटी के 9th क्लास के नोट्स या फिर चैप्टर्स आपको करने हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसमें रदरफोर्ड मॉलिक्यूलर एटम, जैसे सोडियम का क्या होता है, जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी ना सभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं इन्होंने पेपर वालों ने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, ये तो क्लास 9th के 1st, 2nd, 3rd, 4th आई थिंक ये लगातार ही हैं। और उसके बाद जो है क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसके बारे में पूछ लेंगे आपसे, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और एक नेचुरल फेनोमेना जैसे प्लैनेट्स के बारे में आपको एक तो ये याद रखना है। प्लैनेट्स 8th क्लास की बुक में लास्ट में ये है आई थिंक, सन, सोलर सिस्टम के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। और एक है रब्बी एंड खरीफ क्रॉप्स, उसके नोट्स जो हैं वो आप बनाइए। व्हाट इज़ रब्बी क्रॉप एंड व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप, ये कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कहाँ कहाँ पर उगती हैं, और आप में क्वेश्चन बहुत भरपूर आते हैं रब्बी एंड क्रॉप की, खरीफ की क्रॉप पर, फसल पर, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री पार्ट हो गया। उसके बाद बायोलॉजी पार्ट देखिए। बायोलॉजी में 10th क्लास में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। क्लास 10th का चैप्टर 6 एंड 7 है, 6 एंड 7 है, साथ में है ये जो बायोलॉजी का है। 9th में फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपका रब्बी एंड खरीफ आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। और ये है क्लास 10th के चैप्टर्स, चैप्टर 14, 15 एंड 16, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमें किस किस से मिलते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट में जिस भी डिजीज़ हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये 3 चैप्टर क्लास 10th के। क्लास 9th का एक चैप्टर फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लास्ट चैप्टर आई थिंक 15 एंड 16। क्लास 10th चैप्टर 6 एंड 7, ये आपको बायोलॉजी के लिए करना है। ये मैंने तीनों आपको बता दी, और मैं आपको ये PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। यही आपको करना है। न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि 5 और 6 न्यूमेरिकल इस बार PRT में पूछे गए थे, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर नहीं आया कोई बात नहीं, KVS की नोटिफिकेशन नहीं आई कोई बात नहीं, पर आप सब्जेक्ट कंसर्न करिए। जो सब्जेक्ट पूछ रहे हैं ना, वो साइंस मैथ्स, वो 4-5 दिनों में होने वाला नहीं है, वो उसमें टाइम लगता है, 3-4 महीने आराम से वो आपके खा सकता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो।
बाकी हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, पेडागॉजी वो तो हम कर ही सकते हैं ना, वो तो बाद में भी कर सकते हैं केवीएस जब नोटिफिकेशन आएगी। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जेक्ट के साथ साथ में 1 घंटा या मिनिमम 2 घंटे तो आप लगा ही लीजिए रोज़ के, कि इस टाइम में मैंने पढ़ना है, ये मैंने टाइम टेबल बनाना है। तब आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है और केवीएस में आप सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि 10 लाख लोगों ने सीटेट किया होता है और केवीएस में सिर्फ 2 से 3% लोग ही आगे चलकर वो टीचर बनते हैं, केवीएस में सिलेक्ट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप ज़रूर केवीएस क्लियर करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे थ्रू आपका कुछ अच्छा हो रहा है, आपको जॉब मिल रही है। सो दिस मीन्स अ लॉट टू मी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।